नमस्कार दोस्तों, भारत हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। हालांकि आप सभी को पता कि हिसार के अंदर महाराजी गुरु दक्ष प्रजापति का समारोह सम्मेलन था। इसके आयोजक थे जो श्रवण कुमार वर्मा जी। वो हरियाणा के हिसार जिले से राजनीति के उम्मीदवार जो नलवा हल्के से खड़े होने की भी बताया जा रहा है। इस विषय में बात करें। नमस्कार जी। नमस्कार। सर, आपका परिचय। मैं श्रवण कुमार वर्मा, गांव बाड़ा में रामनैन से हूँ और 20-30 साल से मैं समाज सेवा में हूँ और पैसे से मैं बिजनेस में हूँ। सर, जो कल कल का प्रोग्राम था महाराजा गुरुदक्ष प्रजापति, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, ये हमारा सामाजिक प्रोग्राम था। हमारे जो महाराजा गुरुदक्ष प्रजापति हैं, जो वर्मा जी की पहली संतान थे, तो हमारा जो देश है वो त्योहारों का देश है और ये जो त्योहार है हमारे देश की एकता और अखंडता को, अनेकताओं में एकता पाई जाती है। और जो भी हम त्यौहार मनाते हैं, जैसे होली है, दिवाली है, तो हमारे कोई भी जो पुराने मतभेद हैं, गिले शिकवे हैं, उनको भुलाकर हम गले से मिलकर भाईचारे को बढ़ाना और सद्भावनाओं को बढ़ाना, ये हमारा काम है। तो इसीलिए जो जयंती मनाई है वो हमारे भाईचारों को इकट्ठा करने के लिए, और जो हमारे जो संस्कार हैं उसके बारे में जो हमने प्रोग्राम किया था। और ये हर साल, एक ही साल में, हर साल हम बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। तो हम उस त्यौहार की तरह से या सामाजिक तरीके से त्यौहार हमने मनाया। सर, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि श्रवण कुमार कौन है? श्रवण कुमार मैंने बताया है ना, मेरा गांव बड़ा में रामनाथ पैसे नहीं, लोग कहते हैं हमने जानते नहीं, इनको पहली बार नाम सुना इनका। कल हमने देखिए, मैं ज़्यादातर बाहर रहा हूँ, 70 शहरों में मेरा कारोबार है और बहुत से लोग जानते हैं। तो गौशाला बनाई हूँ, उनमें ट्रस्टी हूँ, मैं स्कूलों में गुरु लड़की में स्कूल बनाता हूँ, फ्री में एजुकेशन दिलाता हूँ। जो भी काम किया वो मैंने वो है कि मैंने कोई दिखावा है ढकोसला नहीं करता, मैं सादा जीवन उसी तरह की जो है पद्धति पे चलता हूँ। अब जो आप सुनने में आया कि आप राजनीति के अंदर उतरने वाले। देखिए, वैसे तो राजनीति जो है मेरा कोई शौक या पैसा नहीं है, लेकिन मैं कई जगह जैसे समाज सेवा ये कर रहा हूँ। तो मेरे गांव में मैं लड़कियों का स्कूल बना रहा था, मैंने 1,20,00,000 रुपये लगा के वहाँ हाल बनाया है। लेकिन कई जगह सरपंच हैं, एमएलए हैं, जो दबंग जाति के कुछ लोग हैं, वो बनाने नहीं देते, प्रॉब्लम आती है। जैसे कि पुलिस स्टेशन में है, कुछ लोग बहुत से गरीब आते हैं कि हमें न्याय नहीं मिला, 20-20, 30-30 लोग घरों में जो दबंग पीछे भी जाते हैं, गरीब को मारते हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं करती, FIR नहीं होती। मैं FIR करा देता हूँ तो 50 की जगह 1-2 का नाम आता है, न्याय नहीं मिलता। महीने 2 महीने बाद DSP या जो कुछ हमारे समाज के लोग जो आजकल राजनीति के ठेकेदार बने, तो गरीबों के ऊपर बोलते फैसला कर लो। तो कई चीज़ें हैं जो मैं समाज राजनीति में बगैर राजनीति के नहीं हो सकती। समाज सेवा तो अब भी करता हूँ। बड़े लेवल के लोगों को आर्थिक है, सामाजिक है या राजनीतिक है, किसी भी तरह का जो अन्याय हो रहा है, वहाँ मैं उनको न्याय दिलाने के लिए राजनीति में आ रहा हूँ। राजनीति में मैं पैसा कमाने के लिए नहीं रहा, राजनीति मेरे कोई मायने नहीं, लेकिन मैं राजनीति के जो मायने हैं बदलने के लिए आ रहा हूँ। अगर तो आप नलवा हल्के से कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हो, अगर जीतने के बाद कभी आप समाज सेवा तो नहीं भूल जाओगे राजनीति के अंदर? नहीं, मेरा राजनीति में आने का मतलब ये है, जो पुलिस प्रशासन और जो MLA के या मिनिस्टरों के दबाव में, कहते हैं ना, चुनाव का पहला चरण नेता आपके चरणों में, दूसरा आप नेता के चरणों में। हमारा दुर्भाग्य क्या होगा, जो नेता है, CM है, PM हमारे वोटों से बनता है और हमारे को कभी चंडीगढ़, कहीं दिल्ली के चक्कर काटने पड़ते, 6-6 महीने, 3-3 महीने, 2-2 महीने नेता मिलते नहीं। मैं राजनीति का ऐसा महीना बदल दूंगा कि जनता को, मेरे हल्के की जनता को चंडीगढ़ दिल्ली के चक्कर नहीं काटने में, मैं महीने में 8 दिन का टाइम लगा के अधिकारी और उनके साथ में जनता के गाँव में जाके काम कराऊँ। और हर पुलिस स्टेशन चौकी में CCTV कैमरे लगा दूंगा और हर समाज से, गांव से 1-2 आदमी ऐसे थानों से संबंधित कर दूंगा कि जो भी है 100% ये हमारा भाईचारा बना, पंचायत में फैसला हो जाए। लेकिन अगर कोई नहीं होता, FIR कटेगी तो दूध का दूध, पानी का पानी। कोई भी ऐसे तो DSP जो पैसे ले लेके गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उस काम को मैं बंद करवा दूँगा। दूसरा मेरा एक बहुत बड़ा सपना है कि जैसे किसानों के साथ अन्याय हो रहा कि बीज, खाद, दवाइयाँ सब नकली बन रही, मैं हर 10-10 गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दूंगा। उसके मालिक जो हो 10 गांव के अंदर में उनका प्रधान होगा, सेक्रेटरी होगा। और जो हमारी जो दवाइयाँ 400 रुपये की जो आती है बड़ी बड़ी कंपनियों से, वो 2-2 हज़ार में मिलती है, वो भी नकली मिलती हैं। हमारे जो व्यापारी वर्ग है, कुछ इन्होंने भी गंद मचा रखा है, वो 400 की जगह 100 रुपये वाली नकली बेचते हैं। किसान इसलिए दुखी है कि उनको सही दवाइयाँ और सही रेट पे सही माल मिले।
उसके बारे में काम करूँगा। अच्छा, आज से 4 दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम आए थे गुरु जम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर। हाँ। वहां पर एक फिल्म दिखाई थी, हिसार क्लीन सिटी, और हिसार के पार्षद अमित ग्रोवर को धक्के मार के बाहर निकाला गया। देखिए, उन्होंने विरोध किया था कि ये फिल्म सब झूठी है। ये जुमलेबाज झूठी तानाशाह सरकार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि मैं 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में डालूंगा। तो इसने किसी के खाते में पैसे नहीं डाले। ये बीजेपी जो है एक जुमलेबाज सरकार है, ये झूठ बोलती है। अब ये बीजेपी सरकार हरियाणा में तो 100% हारने जा रही है, अपने किए हुए वादे पलट रही है। और इन्होंने बीसी समाज को गुमराह करने के लिए ये जो सीएम बनाया है, सरकार और मुख्यमंत्री की इतनी किरकिरी, इतनी गिरावट हो गई है, इनको अपना वर्षों बचाना मुश्किल हो रहा है। वर्षों बचाने के लिए इन्होंने एक मरा हुआ सांप सैनी जी के गले में डाल दिया और जनता को एक नया बीसी समाज को भलाने के लिए एक नया लॉलीपॉप दे दिया। तो हमारा अब की बार जो भी है, जो ओबीसी है या पिछड़ा वर्ग है, बीजेपी के झांसे में नहीं आने वाला है। हम 100% कांग्रेस के साथ हैं और अब की बार हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। सर, एक चीज ये भी देखना चाह रहा है राजनीति के अंदर, ये बीजेपी का प्रोग्राम था गुरु दक्ष प्रजापति, उसमें बताया गया कि ओबीसी समाज को वहाँ प्रजापति समाज का है सम्मेलन है। हाँ। लेकिन कल का भी प्रोग्राम देखा जाए टीम में, उन्होंने कहा कि ये सभी समाज का प्रोग्राम है। इसको आप लेकर क्या चलते दोनों चीजों को? देखिए, प्रोग्राम तो सभी समाज का ही था और है, इसमें कोई संशय नहीं है। और आपने कहा कि आप लोगों को भूल तो नहीं जाओगे। मेरा कोई जनता में आना, मैंने पब्लिक को या सरकार को लूटने के लिए नहीं आया। मैं जो समाज सेवा आपको बताया ना, जो कुछ अन्याय हो रहा है वो लोगों को न्याय दिलाने के लिए आ रहा हूँ। यानी इससे राजनीति में आने का मकसद ये है कि आपको थोड़ी पावर मिल जाए ताकि काम और बढ़िया हो सके। हाँ, लोगों के काम कर सकूँ। दीन दुखी लोग हैं जिनको न्याय नहीं मिल रहा, मैं सिर्फ गरीबों को न्याय दिलाने के लिए राजनीति में आता हूँ और मेरा कोई मकसद नहीं। हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? हाँ जी, हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देखो, वोट की अपनी अहमियत को समझो। अच्छी पार्टी के साथ अच्छा कैंडिडेट भी चुनो। अगर किसी पार्टी के साथ में, जैसे हमारी बहन बेटियों के साथ जो है अन्याय हुआ था, खिलाड़ी बेटियों के साथ में हमें न्याय नहीं मिला, अगर ऐसा गुंडा नेता राजनीति में पार्टी से भी आता है, उसको भी अवॉइड करना चाहिए। और जैसे ये मोदी जी है, हमारी सुरक्षा सिस्टम देश के खतरे में, इन्होंने अग्निवीर जैसे जो है मिलिट्री को हमारे देश और देश के जवानों के साथ ऐसा भद्दा मजाक किया है कि वो ये नेता खुद अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं, सब कुछ इनको फ्री में मिलता है। जो देश की सीमा पर जवान 24 घंटे मर रहे हैं, उनको 4 साल के बाद मैंने पेंशन मिली। अब देख रहा हूँ कोई डेथ हो रही, मेरे पास कई लोग आए हैं कि उनकी तो बॉडी भी जानवरों की तरफ फेंक के चले जाते हैं। कुछ नौजवान मेरे पास आ रहे हैं तो गाजा और इजराइल में जा रहे हैं। अरे वहाँ तो तुम मरोगे, क्या करोगे? बोले जी यहाँ भूख से मर रहे, बच्चों की शिक्षा नहीं, वहाँ मर गए तो कम से कम लड़ते हुए तो मरेंगे। तो हमारे देश में ये हाल है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम देश विकास कर रहा है, साथ में मोदी जी बोले विकास देश करने का नतीजा आपने देखा होगा। हाँ? हरियाणा के जो पार्षद ने उनका विरोध किया था, क्या आप दिखाओ कहाँ पर हरियाणा सिटी क्लीन हुआ, हिसार सभी पार्षदों को धक्के मार के। इतना गंद है, कर्मचारी लोग काम ही नहीं कर रहे, गंदगी इतनी शहरों में पड़ी है। दूसरी तरफ देखा जाए हिसार के लघु सचिवालय में कंप्यूटर ऑपरेटर, किसान, स्पोर्ट्स के, अब अभी 10 मिनट पहले मैं कवरेज करके आया था, एक योगा स्टूडेंट के ना उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली। देखिए, ये धरनों की सरकार है। आए दिन कभी सरपंचों के धरने, कभी आंगनवाड़ी के धरने, कभी मास्टरों के धरने, कभी सरपंचों के। सरकार ने हमारे जीना हराम कर रखा, हर तबक्का इन्होंने दौड़ा के मारा। और वो लोग कहते मोदी की गारंटी। ये सुरक्षा की, हमारी मणिपुर में सरेआम हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, रोड पे जिंदा जला दिएगा। मोदी ने उसके बारे में एक बयान भी नहीं दिया, वहाँ जाने के लायक भी नहीं है। और उसके बाद में हरियाणा में ऑटो मार्केट में सरेआम गोलियां चली, एक विधायक को सरेआम। ये सब बीजेपी का प्रोपगंडा है और बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, जाट, नॉन जाट, ये जाति पाति की राजनीति करते, खुद दंगे करवाती है। हिसार के अंदर तो विधायक नजर नहीं आए देखने को। जिस टाइम ये आपने कहा गोली चली ऑटो मार्केट, उस टाइम तो कहीं नजर नहीं आए। ये ऐसा ही खुद ही करवाते हैं दंगे और खुद ही दूसरे विपक्ष या लोगों के नाम लगा देते हैं। इनका हर जगह इनकी नीति होती है। और मैं तो कहता हूँ शासन के साथ साथ सुशासन होना चाहिए। ऐसा कुशासन और ऐसी हिटलर तानाशाही सरकार मैंने अपनी ज़िंदगी में हिंदुस्तान में नहीं देखी। इसलिए मैं आपके चैनल के द्वारा ये कहना चाहता हूँ, इस जुमलेबाज झूठी तानाशाह सरकार को बड़ा बढ़िया मौका है, इसको उखाड़ फेंक के
और आप कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाओ, क्योंकि कांग्रेस छत्तीस बिरादरी की, गरीबों की, पिछड़े वर्ग की हितैषी सरकार रही है और आगे रहेगी। धन्यवाद।